जय हिंद साथियों मेरे बगल में जो तस्वीर आपको दिख रहा है उसको गौर से देखिए। और ये वही हॉस्पिटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का तस्वीर है जिसका वीडियो हम आज ने इस साल के अंदर ही, इससे पहले भी इस हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर ये वीडियो बना चुके हैं, जिसमें काफ़ी कमियों को हमने दिखाया है और बताया है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे चीज़ की कमी है, जैसे ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है। ठीक उसी तरह से अगर इस बच्चे को, जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इसको अगर कुछ हो जाता है, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार यही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो कि कुनौली में स्थित है। सुपौल जिला के अंतर्गत निर्मली प्रखंड के अंदर कुनौली में जो स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है, इसका सारा गुना इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर आएगा, क्योंकि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ना ही एम्बुलेंस है और ना ही कोई ऑक्सीजन का सुविधा है जिससे बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश इस बच्चे में कुछ भी हुआ, इस स्थिति में है जिसको, जहां पे इसको ऑक्सीजन लेवल की बहुत से बहुत जरूरत है। ऑक्सीजन के बिना इसका जिंदगी समझो कि खत्म होने वाला है, मौत और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन इस अस्पताल के अंदर ना कोई डॉक्टर ऐसा एक्टिव है जो इस बच्चे को जान बचा सके। एक बार डॉक्टर आके देखते हैं और बोलते हैं कि इसको हम नहीं बचा सकते हैं, इसको आगे लेके जाइए। आगे ले जाने के लिए ना यहाँ पे कोई एम्बुलेंस है, ना ही दूसरे जगह से एम्बुलेंस आने की सुविधा है जो 10-15 मिनट, आधा घंटा के अंदर एम्बुलेंस आ सके। अंततः 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद भी एम्बुलेंस, जब तक हम वहां पे थे तब तक ना कोई एम्बुलेंस आ पाया, ना ही इस बच्चे को अदर जगह शिफ्ट किया जा सका, ना ही इसको किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सका। इस पे अगर हम इस हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर से बात किए और उनसे पूछे कि ये सब सुविधा क्यों नहीं है, तो उन लोगों का कहना, अगर इस हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस है ही नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये, एक तौर पे कहा जाता है जिस तरह बैंकों का ब्रांच होता है, मिनी ब्रांच होता है, उस तरह से है। अगर इस मिनी ब्रांच में, इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एम्बुलेंस नहीं है, तो इस एरिया के लोगों का सुरक्षा, इमरजेंसी में इन लोगों का समाधान कैसे होगा? तमाम वो सवाल है जो अगर हम पूछने लगे तो यहाँ से नेता से लेके मंत्री से लेके बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। हमारे समाज में बहुत ऐसे शिक्षित लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो अपने नेता पन्नी दिखाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इस तरह का एम्बुलेंस का सुविधा अपने प्राइवेट, अगर सरकार इस चीज को नहीं दे पा रहा, क्योंकि उनके स्टाफों का कहना है कि सरकार अगर इसमें एम्बुलेंस देंगे तो हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उनको एम्बुलेंस देना होगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि ऐसा कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं है जिसके 10 से 15 किलोमीटर में कोई रेफरल अस्पताल, सिविल अस्पताल नहीं है। यही एक कुनौली पंचायत है जो बॉर्डर एरिया में आता है। ना इसके उत्तर कोई अस्पताल है, ना कोई दक्षिण अस्पताल है, ना कोई पश्चिम अस्पताल है। यहाँ से बस एगो अस्पताल है जो निर्मली में है, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे जाने में कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन चीजों पे नजर रखना चाहिए लोगों को। कहीं ना कहीं अस्पताल के कर्मचारी, जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी वर्तमान के कितना स्वास्थ्य मंत्री आए और कितना स्वास्थ्य मंत्री गए। सबसे पहले मंगल पांडे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव जी आए, उनका सरकार बदला, इसके बाद अभी ये हमारे जो सम्राट चौधरी है वो हैं अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस हिसाब से, तो यहाँ पे कोई अगल बगल में 10-15 किलोमीटर के एरिया में कोई सिविल अस्पताल होना चाहिए, रेफरल अस्पताल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप उस हिसाब से, अगर हर जगह नहीं दे सकते, हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अगर आप एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सेवाएं, तमाम वो डॉक्टर जो इमरजेंसी पीरियड में लोगों को देख सके, अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है, तो कम से कम एरिया भी तो देखे कि किस लोकेशन पे कौन सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, क्या उसके अगल बगल में नियरेस्ट जो इमरजेंसी वार्ड होता है, इमरजेंसी सेवाएं होते हैं, उसका लाभ डॉक्टर इन्हें बच्चों को दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। कोई भी पेशेंट आ सकता है, उस पेशेंट को सर्विस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यहाँ के अगल बगल में कोई अस्पताल है या नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले भी इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अस्पताल ही बोले थे। तो वो सुविधा अगर 10-15 मिनट के अंदर कोई ऐसा अगल बगल में अस्पताल नहीं है, तो कम से कम इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर को मजबूत किया जाना चाहिए कि नहीं जाना, यहाँ पे तमाम वो डॉक्टर मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एम्बुलेंस मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नर्स मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो भी बात मैं बोला हूँ इसमें कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे रहता है तो बस एगो चौकीदार होता है जिसे आप गार्ड कहते हैं, एक कंपाउंडर होता है जो प्राइवेट है, सरकारी वो भी मुझे नहीं पता। एक डॉक्टर को मैंने आज पहली बार उस अस्पताल में देखा, पहली बार। जो भी आप बगल में जिस पेशेंट को देख रहे, जो बच्चियां
नाजुक स्थिति में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, इसको आते हैं, वो देखते हैं, एगो नाक में पाइप लगाते हैं, ऑक्सीजन लेवल, कभी उसका ऑक्सीजन लेवल 22 पे आता है तो कभी बढ़ के 80 पे जाता है, कभी ऐसा भी आया बगल में देख सकते हैं आप, लाइट भी नहीं है, लाइट तक भाग जाता है, आधे घंटे तक लाइट भागा रहता है इस अस्पताल का। डॉक्टर जेब में हाथ लेके अस्पताल के बाहर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं। क्या इस सिचुएशन में डॉक्टर को उनके पास रहना चाहिए, तमाम वो तकनीक जो हो सके उनको बचाने के लिए, उनको अपना जो भी होता है उनको वापस जिंदगी और मौत से बाहर निकालने के लिए अपना प्रयास कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, लेकिन बाहर में मायूस चेहरा लेके बैठे हुए हैं। उधर पेशेंट के गार्जियन जो भी है उनको प्रयास कर रहे हैं, वही डॉक्टर है, वही इंजीनियर है, वही नर्स है, वही सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आते हैं, पेशेंट को देखते हैं, एक सुइया लगा देते हैं, वो भी कंपाउंडर ही लगा देते हैं। डॉक्टर जेब में हाथ लेके बाहर में खड़ा थे। तमाम वो सवाल है जो अगर हम पूछने लगे इस साल के अंदर इस बच्चियों को कुछ हो जाता है तो इस साल के अंदर ये दूसरी घटना होगा जिस घटना के अंतर्गत इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गुनहगार ठहराया जाए। इनके वजह से इस साल के अंदर 2 बच्चियों की जिंदगी और मौत की सवाल है। एक तो चल बसा दुनिया से आज से पहले मेरे बगल में आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी का प्रकोप है जो मैंने इस वीडियो को बनाया था, जहां पे एम्बुलेंस ना होने की वजह से किसी युवक की मौत हो गई थी, पानी में डूब गया था, किसी तरह से फिसल गया था, जिसमें डूबने की वजह से मौत हो गया था। हॉस्पिटल में आने के बाद हालांकि बच्चे की स्थिति ठीक थी, यहाँ पे अगर एम्बुलेंस होता, ऑक्सीजन होता तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन इस बच्चे के साथ हम खुद मौजूद थे, लगभग 2 घंटे तक मौजूद रहे, ना कोई असर हुआ, ना कोई प्रभाव पड़ा, ना ही एम्बुलेंस आया। अंततः मुझे आना पड़ा क्योंकि इनके फैमिली लोग किसी प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम कर रहे थे। शायद से पता चला है कि एम्बुलेंस आया 2-3 घंटे बाद, उसके बाद इन्हें दरभंगा रेफर कर दिया गया, निर्मली रेफर कर दिया गया, उसके बाद दरभंगा रेफर कर दिया गया है। अभी तक जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक पता चला है कि उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। लेकिन इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सवाल उठता है जो कि 30 से 40 किलोमीटर के अंदर में कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दूसरा है भी नहीं, ना ही कोई रेफरल अस्पताल है। तो अगर 30 से 40 किलोमीटर के अंदर में अगर बॉर्डर एरिया में अगर ये सब सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली बात है। यहाँ के तमाम नेताओं से अगर सवाल पूछा जाए तो भड़क जाएंगे। बहुत सारे लोगों, कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी थे वहाँ पे मौजूद, जिनसे सवाल किया गया कि आपने यहाँ पे एक एम्बुलेंस क्यों नहीं देते हैं, तो उनका सवाल है कि हमने मंत्री से बात किया, बहुत बड़े मंत्री से बात किया। किस मंत्री से बात किया भाई साहब, आप बताइएगा, थोड़ा वो भी तो बताइए। किस मंत्री से आपका मुलाकात हुआ, किस मंत्री के साथ आपने फोटो खिंचवाया, किस मंत्री से बात किया, थोड़ा वो फोटो भी तो दिखाइए कि आप इस मंत्री से बात किए कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एम्बुलेंस दिया जाए। क्यों नहीं है? आपके चमड़ी बोल देने से जनता सब समझती है। आज के युवाओं शिक्षित है, समझदार है, सबको सब पता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और अगर किसी मंत्री नेता से बात भी किए होंगे आप तो किस फील्ड में बात किए होंगे, ये सभी लोगों को पता है और सभी लोग जानता हो। आपको बस अपना कुर्सी चाहिए। आप लाखों रुपया, करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं इलेक्शन के पीछे, अपना कुर्सी बचाने के पीछे। न जाने कौन कौन से पद पाने के लिए आप क्या से क्या कर सकते हैं और विश्वास प्रस्ताव से लगा सकते हैं किसी और के ऊपर। न जाने कितना लाखों खर्च कर सकते हैं नेपाल टूर में, शिमला टूर में। कम से कम आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके बहुत पसंदीदा लोग हैं, बहुत चाहने वाले आपके इस क्षेत्र में, कम से कम उन लोगों का विश्वास तो नहीं तोड़िए। इतना खर्च नहीं करके कम से कम एगो पंचायत में, 2 पंचायत में कम से कम एगो एम्बुलेंस तो आप अपने पैसे से नियुक्त कर दीजिए, एगो दे दीजिए ना। लोग अपना डीजल पेट्रोल ड्राइवर देके खुद ले जाएंगे। अरे आपके जैसे बहुत युवा हैं, बहुत नेता हैं जो कोई पद पे नहीं है फिर भी अपने पैसों से एम्बुलेंस दिए हुए हैं। अगर आपको यकीन है तो आइएगा हमारे साथ, आपको मिलवाएंगे उनसे जो अपने पैसे से एम्बुलेंस दिए अपने क्षेत्र में। बहुत नाम है उनका। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका बहुत इज्जत है इस समाज में, बहुत लोग आपको मानते हैं। कम से कम ऐसा सिचुएशन में कौन याद आएगा बताइए? बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, ऐसा सिचुएशन में वही याद आते हैं जो इस क्षेत्र के सबसे हिटलर लीडर होते हैं, जो इस क्षेत्र के सबसे पसंदीदा चेहरा होते हैं। आप हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है। कम से कम आप इस चीज का सुविधा दीजिए ना। आप इतना बर्बाद करते हैं, थोड़ा एक साल टूर नहीं कीजिए ना। कम से कम लोगों को सुविधाओं के लिए तो देखिए जिससे किसी का जिंदगी बच सके। बाकी बहुत सवाल है, अगर करने लगे तो बहुत सारे लोगों को भड़क जाएगा, फिर से मेरे ऊपर, मेरे घर पे आ गए बहुत सारे
वार्तालाप करने लगेंगे। अगर किसी को बुरा लग गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने उन परिवार के साथ, जो आप बगल में देख रहे हैं, इस बच्चे के साथ हम 2 घंटे रहे, इनके परिवार से मिलते रहे, इनके परिवार से हालचाल जानते रहे, क्या सिचुएशन है, किस जिंदगी से ये लोग, किस सिचुएशन से ये लोग जूझ रहे हैं, मुझे पता है, इन लोगों का दर्द पता है। आइएगा इन सब के दरवाजे पे, फिर आपका स्वागत भी होगा, ऐसा नहीं आपको बुरा बोलेगा। क्यों स्वागत करेगा आपका पता है? क्योंकि आपसे उम्मीद है, कुछ दुख और सुख में आपका सहारा का जरूरत होता है। आप नहीं कीजिए ना लाखों रुपया खर्च इधर उधर, जनता के दिलों में राज कीजिए ना, आप हमेशा सबों के दिलों में राज करेंगे। कम से कम ऐसा सिचुएशन में, इस अगर सरकार इनके लिए फंड नहीं दे रही है तो कम से कम आप अपने पैसे से कीजिए ना। अगर आपको उतना क्षमता नहीं तो डोनेशन करवाइए ना, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम समाज के लोग देने के लिए तैयार है। कम से कम एक एम्बुलेंस इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नियुक्त कीजिए, जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है उसको परमानेंट यहाँ पे रखवाइए। क्यों चला जाता है कहीं? इससे पहले गए थे वीडियो बनाने के लिए, डॉक्टर कहाँ था? बोला जरूरी मीटिंग में, कहाँ पे? यहाँ मीटिंग, डॉक्टर मीटिंग करवाने के लिए आता है क्या? इमरजेंसी में देखने के लिए डॉक्टर होता है, तमाम पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर नियुक्त किया जाता है। क्यों डॉक्टर नहीं होते हैं समय पे? क्यों डॉक्टर उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते? क्यों दूसरे जगह जाना पड़ता है? अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सिर्फ डिलीवरी करवाना और टीका लगवाना होता है तो क्यों सरकार का इतना पैसा बर्बाद किया? 10 बाय 12 के कमरे में क्यों नहीं वो सब चीज शिफ्ट कर दिया जाता है? क्यों इतना सरकार, ये सरकार का पैसा, हम लोगों गरीबों का टैक्स का पैसा होता है, जिसके वजह से इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है। इन चीजों पे सवाल होना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया और फेसबुक से विलुप्त हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल करना बंद कर दिए। कुछ मजबूरियां होती है सबके पास, हमारे पास भी था, जिसके वजह से हम ना ही कोई सवाल कर रहे थे ना ही वीडियो बना रहे थे, बस देख रहे थे कि लोग कहां तक सोच रहे हैं और इन क्षेत्रों के प्रति, इन समाजों के प्रति, इन लोगों के प्रति हमारे यहाँ के नेता जो भी है वो क्या सोचते हैं, बस यही अनुमान लगा रहे हैं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप इस समाज के लिए अच्छा कीजिए, जो जिससे समाज का भला हो। अपना भला के लिए नहीं कीजिए कुछ। अगर आप अपना भला के लिए राजनीति में उतरे हुए हैं तो चले जाइए प्लीज। आप 5 साल तक राज करेंगे, 10 साल तक राज करेंगे, आप लगातार राज नहीं कर पाएंगे। क्या समझे? गलत करके आप ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विनती है कि कम से कम इस क्षेत्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो भी युवा को उम्मीद है आपसे, हमारे यहाँ के नेताजी सबसे निवेदन है, कम से कम इस चीज के प्रति सुधार कीजिए। कैसे सुधार नहीं होगा? कैसे सुधार नहीं होगा बताइए? कैसे? जब तक आप लोग प्रयास, जिस तरह आप लोग अपने कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए लगातार प्रयास करते हैं, केस पे केस ठोकते हैं, उस तरह अगर इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एम्बुलेंस पे सवाल उठाएंगे तो जरूर एम्बुलेंस आएगा, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दीजिए ना। अब तो यहाँ के लाखों लोगों का पसंदीदा है ना, लाखों लोग आपको मानते हैं ना, कम से कम इस चीज पे ध्यान दीजिए। बाकी हमारा अगर वाणी आप लोगों को बुरा लगा होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो बच्ची मेरे बगल में आप देख रहे हो, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अगर किसी के घर का कोई चिराग बुझ जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतता है ये आपको पता होगा, अगर आपके जिंदगी में ऐसा हुआ होगा तो। क्योंकि हम उस समय वहां पे रहे, उन परिवार के पीड़ाओं को समझे हैं, जिसके वजह से मेरे मुंह से अगर गलत आवेश भी निकल गया होगा, गलत आवाज भी निकल गया होगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन इस पे जरूर काम कीजिएगा। हम इन चीजों के प्रति सवाल पूछेंगे और हमेशा से पूछेंगे। भले ही आप मेरे ऊपर कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मुझे खौफ नहीं है। जब तक इस समाज में कोई अन्याय होगा, गलत होगा, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हमारे उतना क्षमता नहीं है हम एम्बुलेंस दे दे, बांट दे, अगर होता तो बांट देते आपके सामने, लेकिन नहीं है। फिर भी हम उन लोगों का आवाज बन सकते हैं। उस आवाज के दम पे आप लोगों से विनती करना चाहते हैं, इस हेल्थ वेलनेस सेंटर में ना एम्बुलेंस है ना ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हैं बच्ची किस तरह तड़प रही है मेरे बगल में। तमाम वो परिजन बैठे हुए हैं जिनका हालत नाजुक है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। एम्बुलेंस को फोन किया, कितने घंटे बाद आएगा कोई पता नहीं, अंततः 2 से 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आता है। तो इन चीज को कम से कम इन चीजों पे ध्यान दिया जाए। बॉर्डर एरिया है, यहाँ से अगल बगल कोई अस्पताल नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नहीं दिया जाता एम्बुलेंस। अगर सरकार देंगे तो उनको सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एम्बुलेंस देना पड़ेगा, लेकिन तमाम वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
रेफरल अस्पताल सिविल अस्पताल के बीच में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई बीच है ही नहीं, ये अंततः लास्ट है। यहाँ पे इस रेफरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो सुविधा देना चाहिए जो कि एक सिविल अस्पताल में, जो कि एक रेफरल अस्पताल में तमाम वो डॉक्टर रहना चाहिए, क्योंकि 40 किलोमीटर एरिया का ये हब है। यहाँ पे वो सुविधा होना चाहिए जिससे अगल बगल के लोगों को सुविधा मिल सके, क्योंकि यहाँ के 30 से 40 किलोमीटर कोई है ही नहीं। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में पूर्व में कोसी नदी है, पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर जाके नेपाल निर्मली है जो कि अस्पताल है वहाँ पे। तो तमाम वो सुविधा इस अस्पताल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में देना चाहिए, जिससे लोगों का समाधान जो भी है, ये इमरजेंसी में कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ये सब चीज़ मिल सके, एम्बुलेंस मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, डॉक्टर मिल सके, नर्स मिल सके, तमाम वो सुविधा 24 घंटे मौजूद होना चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों का कम से कम इस सिचुएशन में उन लोगों का जो भी है समाधान हो सके। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तमाम उन युवाओं से विनती करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का विकास हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मेरा नाम सुमित कुमार है, आप सुपल सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद।